ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत बहुत ही जल्द ऊंचा मकाम हासिल करने वाला है। आज पूरी दुनिया के लोग महंगी लग्जरियस गाड़ियों को छोड़कर भारत की टिकाऊ बेहतरीन गाड़ियों को खरीदना पसंद कर रहे हैं। आखिर क्या है कारण कि दूसरे देशों में भारतीय कारों का क्रेज बढ़ता ही चला जा रहा है और किस तरह भारतीय कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां दुनिया की बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को टक्कर दे रही हैं। दोस्तों, इस समय भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया में 4th पोजीशन पर है, लेकिन बहुत ही जल्द भारत दूसरी पोजीशन पर पहुंचने वाला है। उसका सबसे बड़ा कारण है भारत में बनने वाली कॉम्पैक्ट कार, यानी कि छोटे साइज वाली किफायती मगर टिकाऊ गाड़ियां, जिनमें फ्यूल भी कम लगता है और जो थोड़ी सस्ती भी होती हैं। और भारतीय मार्केट में इस तरह की गाड़ियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। लेकिन अब अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के लोग भी बड़ी बड़ी महंगी और लग्जरियस गाड़ियों को छोड़कर कॉम्पैक्ट कार की तरफ रुख कर रहे हैं। और आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि आने वाले कुछ सालों में निसान कंपनी जापान में भारत की मारुति कार को लॉन्च करने वाली है। सोचिए कितना अच्छा होगा वो वक्त जब हमारे और जापान जैसे देशों की सड़कों पर मारुति, टाटा और महिंद्रा की गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी। दोस्तों, अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की कार को क्यों अपनाना चाहते हैं, जबकि उनके पास पहले से ही BMW, मर्सिडीज जैसे बड़े नाम हैं। तो इसके लिए हमें भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अच्छी तरह से समझना होगा। इसके लिए पहले आपको लेकर चलते हैं इतिहास के शहर में। आजादी के बाद और जब देश के हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं थे, लोगों के पास विदेशी गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और देश में गाड़ियां मैन्युफैक्चर करना कोई आसान काम नहीं था। ऐसे में ये बेड़ा उठाया हिंदुस्तान मोटर्स ने। उन्होंने ही देश की पहली कार का निर्माण किया, जिसका नाम था एम्बेसडर। देखते ही देखते हिंदुस्तान मोटर के एम्बेसडर कार स्टेटस सिंबल बन गई। फिर 1960 से 1980 के दशक तक भारतीय बाजार में हिंदुस्तान मोटर्स का दबदबा रहा। अपने एम्बेसडर मॉडल की बदौलत हिंदुस्तान मोटर्स ने भारतीय ऑटो बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली। लेकिन फिर धीरे धीरे सुजुकी, मारुति, टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने भी देश के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। लेकिन अभी तक देश में केवल कारों को असेंबल किया जाता था और सारे पार्ट्स दूसरे देशों से मंगवाए जाते थे। इससे कारों की कीमत, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कीमत बढ़ जाती थी। लेकिन फिर भारतीय कार कंपनियों ने देश में ही कारों के सामान यानी कि पार्ट्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। इससे कॉस्ट भी बचने लगी और लोगों को रोजगार मिलने लगा और यहीं से भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत हुई। अब भारतीय कार कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं है, बल्कि आज भारत में बनने वाली कार से 125 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल की जा रही हैं। अब बात हो कॉम्पैक्ट कार की, तो उसमें तो हमारा कोई सानी ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है भारतीय कारों का। लेकिन कॉम्पैक्ट कार का मतलब क्या है, चलिए वो जानिए। कम फ्यूल यानी कि कम खर्च। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग कॉम्पैक्ट कार की तरफ झुक रहे हैं। देखिए, विदेशी कार भले ही काफी स्पेशियस और लग्जरियस होंगी, लेकिन उनमें फ्यूल भी उतना ही ज्यादा लगता है। इसलिए अमेरिका, जापान को भी कॉम्पैक्ट कारें पसंद आ रही हैं। एक तो इसमें फ्यूल की बचत होगी, दूसरा इससे पॉल्यूशन भी कम होगा। अब इसे थोड़ी डिटेल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप कार खरीदने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, चलिए आपको बताते हैं। जब हम कोई कार खरीदते हैं तो 4 फैक्टर्स हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं: कॉस्ट, माइलेज, लग्जरी और सेफ्टी। विदेशी कारें महंगी तो जरूर होती हैं, लेकिन लग्जरी के मामले में इनका कोई सानी नहीं है। और आजकल तो भारतीय कारें भी हमें ये सभी फैक्टर्स प्रोवाइड कराने लगी हैं, वो भी विदेशी कारों से कम कीमत में। इसके अलावा ये कारें भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश की खस्ताहाल सड़कों को माइंड में रखकर डिजाइन की जाती हैं। इसलिए ये विदेशी कारों से ज्यादा भरोसेमंद भी होती हैं और भारतीय कार टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने में सक्षम है। इसलिए आज पूरी दुनिया के देश भारतीय कारों को पसंद करने लगे हैं। इसके अलावा अगर आप एक विदेशी कार खरीदते हैं तो आपको उस पर कई सारे टैक्स देने पड़ते हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह वगैरह। इसकी वजह से कार की कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए कि आपने 15 लाख की कार खरीदी, तो उसकी कीमत आपके पास पहुंचते पहुंचते 2 गुनी से भी ज्यादा हो जाती है। और एक विदेशी कार का सर्विस टैक्स हर साल लगभग 70 से 80 हजार के आसपास होता है और भारतीय कार का सर्विस टैक्स लगभग 20 से 40 हजार होता है, वो भी पूरे 5 सालों के लिए। ये भी एक रीजन है कि भारतीय कारें दुनिया भर में लोगों की पहली पसंद बनती जा रही हैं। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि ये कम कॉस्ट के चक्कर में कहीं इन कारों में रखी भारतीय कारों में घटिया मटेरियल इस्तेमाल हो रहा होगा। तो
ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। भारतीय कार कंपनियां अपनी कारों में बेस्ट क्वालिटी के स्टील का इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि भारतीय सड़कों पर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे में कारों को कम नुकसान हो, इसके लिए उनका मजबूत होना बेहद जरूरी है। वहीं कई विदेशी कंपनियां अपनी कारों में सस्ते मटेरियल का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से हल्की सी टक्कर से भी ये कारें चकनाचूर हो जाती हैं। इसके अलावा कार मैन्युफैक्चर में जिन फैक्टर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है वो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS। जब अचानक ब्रेक लगाने पर कार अपना बैलेंस ना खोए, उसके लिए यह सिस्टम होता है। दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि EBD। तो ये अचानक ब्रेक लगाने पर आगे वाले पीछे वाले पहियों पर आने वाले लोड को प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे गाड़ी फिसलती नहीं है। थर्ड फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC। सेंसर की मदद से कार के बिहेवियर को मॉनिटर किया जाता है और उससे बेटर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस मिलता है। अगला फैक्टर है स्पीड वार्निंग। अधिकांश एक्सीडेंट तेज स्पीड की वजह से होते हैं और इस सिस्टम स्पीड मॉनिटर करने में काफी मदद करता है। अगला फैक्टर है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS। ये एक रियल टाइम सिस्टम है जो कि टायर के एयर प्रेशर को चेक करता है। कुछ समय पहले तक ये सभी फीचर्स केवल विदेशी कारों में पाए जाते थे, जिसके लिए हम भारी कीमत चुकाते थे, लेकिन अब ये सारे फीचर्स भारतीय कारों में काफी कम कीमत पर प्रोवाइड हो रहे हैं। तो इन कारों के कस्टमर तो ज्यादा होंगे ही, विदेशों के भी कस्टमर इसी चक्कर में बढ़ रहे हैं भारतीय कारों के। अब एग्जांपल देख लीजिए कि महिंद्रा SUV और मर्सिडीज के ज्यादातर फीचर सेम होते हैं, लेकिन महिंद्रा की कार हमें 27 लाख में मिलती है। मर्सिडीज के लिए हमें 2 से 2.5 करोड़ रुपए चुकाने पड़ते हैं, यानी कि वही फीचर्स के लिए हमें 2 गुने से 4 गुने 8 गुने तक के दाम चुकाने पड़ते हैं। इसके साथ ही भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के विकास में सरकार ने भी काफी मदद की है, जिसमें सबसे पहला है इंपोर्ट ड्यूटी। भारत में विदेशी कारों की इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा है कि भारत में विदेशी कारों को इंपोर्ट करने पर उसकी कीमत 2 गुनी से भी ज्यादा हो जाती है। दूसरा नियम है कि देश में 15 साल से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाता है। और तीसरा नियम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके अनुसार जिस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की प्रोडक्शन और क्वालिटी सबसे अच्छी होगी, उसे हर महीने 18% का इंसेंटिव दिया जाएगा। और इन सब फैक्टर्स की वजह से भारतीय इकोनॉमी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का योगदान 45% से ज्यादा हो जाएगा और 25 से 30 लाख जॉब्स पैदा होंगे। इस तरह से भारत का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस समय अपने डेवलपमेंट के पीक पर है और बहुत जल्द ही हम इसमें वर्ल्ड लीडर होंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।